नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ। कहा, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को वैश्विक स्तर पर मिलेगी पहचान। राजधानी में सीएम भूपेश बघेल ने किया रावण पुतले का दहन। कहा, भगवान श्री राम का छत्तीसगढ़ से गहरा नाता रहा। और राष्ट्रीय खेलों की बैडमिंटन स्पर्धा में छत्तीसगढ़ को मिला गोल्ड। फाइनल में आकर्षी कश्यप ने महाराष्ट्र की मालविका बंसोड़ को हराया। छत्तीसगढ़ी खेलों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने अब छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की है। यह छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 6 अक्टूबर से लेकर 6 जनवरी तक चलेगा। इस कार्यक्रम में 14 खेलों को शामिल किया गया है। तीज त्योहार, लोक संस्कृति, लोक कला को बढ़ावा देने के बाद अब छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को भी वैश्विक पहचान दिलाने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में दीप प्रज्वलन कर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शुरुआत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति व सभ्यता और विशिष्ट पहचान यहाँ की ग्रामीण परंपराओं और रीति रिवाजों से है। इसमें पारंपरिक खेलों का विशेष महत्व है। पिछले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ के इन खेलों को लोग भूलते जा रहे हैं। खेलों को चिरस्थायी रखने, आने वाली पीढ़ियों को इनसे अवगत कराने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत यहाँ रायपुर इंडोर स्टेडियम से शुरू हम लोग किए। सारे मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। आज स्वामी आत्मानंद जी की भी जयंती है, मैं उन्हें भी नमन करता हूँ। और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत, जिसमें अनेक प्रकार के खेल का आयोजन किया जा रहा है जो गांव में खेलते हैं, चाहे कबड्डी हो, खो खो हो, रस्सी खींच हो, चाहे पिट्टूल हो, कंचा हो, चाहे सांखली हो, बहुत प्रकार के खेल हम लोग सब खेलते रहते हैं। उसके नियम बने हुए हैं और उसमें एकल और समूह दोनों प्रकार के मैच होंगे। और वो राज्य मितान क्लब स्तर का होगा, फिर उसके बाद क्लस्टर में होगा, फिर ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय, फिर प्रदेश स्तरीय। इस प्रकार से आयोजन होंगे और इसमें इनाम भी रखा गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा रावण पुतला रायपुर के WRS कॉलोनी में बनाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल WRS मैदान में आयोजित दशहरा उत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दशहरे का पर्व असत्य पर सत्य की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत और अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व है। यह पर्व हमें अपने अहंकार तथा बुराई को समाप्त कर अच्छाई तथा सत्य की राह पर चलने की सीख देता है। जब तक हमारे समाज, आसपास तथा स्वयं में जो बुराई है वह समाप्त नहीं होगी, तब तक हम और हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक समय था जब दुष्ट प्रवृत्ति का होता था और जो अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, वो उसमें सारी सज्जनता के गुण दिखाई देती थी। लेकिन आजकल ईश्वर ने ऐसा कुछ कर दिया है कि दोनों गुण अंदर आदमी के भीतर में है। उसमें सज्जनता भी है, दुर्जनता भी है। तो आज प्रतीक के रूप में हम रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाथ का दहन तो कर रहे हैं, लेकिन ये संकल्प हमारा होना चाहिए कि हमारे अंदर की जो बुराई है, हमारे अंदर जो क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, हमारे अंदर जो घृणा है, हमारे अंदर जो हिंसा है, उन सबको समाप्त करें। ये इस अवसर पर संकल्प होना चाहिए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भगवान राम का छत्तीसगढ़ से गहरा नाता रहा है। दक्षिण कौशल के नाम से ख्यात छत्तीसगढ़ ही माता कौशल्या की जन्मभूमि है। इस लिहाज से छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। भगवान राम ने बाल्यकाल का समय भी छत्तीसगढ़ में बिताया। अपने 14 वर्ष के वनवास काल में भी अधिकांश समय, लगभग 10 वर्ष, भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में बिताए। तो आज हमारे रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, दक्षिण कौशल में, जो माता कौशल्या का ननिहाल, जहां भगवान राम का बाल्यकाल भी बीता, वनवास काल में भी सर्वाधिक समय उन्होंने व्यतीत की। हमारे कोरिया जिले में हरचौका है, सीतामढ़ी है, जहां माता सीता ने रसोई बनाई थी। वहां से लेकर भगवान राम ने जो सबरी के जूठे बेर खाए थे, सबरी जी का मंदिर है। और कौशल्या माता का भी मंदिर, ये सबरी का मंदिर और कौशल्या माता का मंदिर दुनिया में कहीं नहीं है, केवल हमारे छत्तीसगढ़ में।
तो ऐसे छत्तीसगढ़ भगवान राम को राम बनाने में यदि सर्वाधिक किसी प्रदेश का योगदान रहा है तो वो छत्तीसगढ़ का है। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ को एक और गोल्ड मिला है। छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने वुमेन्स सिंगल के फाइनल में महाराष्ट्र के मालविका बंसोड़ को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। गुजरात में सूरत के दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में आयोजित बैडमिंटन के वुमेन्स सिंगल्स के फाइनल में आकर्षि का मुकाबला छत्तीसगढ़ में ही प्रशिक्षित महाराष्ट्र की मालविका बंसोड़ से हुआ। करीब 44 मिनट के संघर्षपूर्ण मुकाबले को आकर्षि ने 21-8, 22-20 से जीत लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस स्वर्णिम उपलब्धि के लिए आकर्षि कश्यप को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि आकर्षि ने छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल ने भी जीत की बधाई दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 8 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। बता दें कि 16 से 30 सितंबर तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए 2.67 लाख क्विंटल गोबर की एवज में 5.34 करोड़ रुपए भुगतान, गौठान समितियों को 1.69 करोड़ और महिला समूहों को 1.11 करोड़ रुपए की लाभांश राशि शामिल है। गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में अब तक हितग्राहियों को 342 करोड़ 41 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में 2 रुपए किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। गौठानों में 15 सितंबर तक खरीदे गए 82.50 लाख क्विंटल गोबर की एवज में ग्रामीणों को 165 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। 6 अक्टूबर को गोबर विक्रेताओं को 5.34 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, जिसके बाद यह आंकड़ा बढ़कर 170.64 करोड़ रुपए हो गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर और कांकेर जिले के दौरे पर हैं। उन्होंने यहां 173 करोड़ 44 लाख से अधिक की लागत के 89 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सबसे पहले सीएम भूपेश बघेल मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे। यहां पूजा कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सीएम भूपेश बघेल जगदलपुर के सिरहासार भवन में आयोजित बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में भी शामिल हुए। यहां मांझी चालकी समेत समाज के लोगों से मुलाकात की। इसके अलावा लोहंडी गुड़ा में इमली प्रसंस्करण यूनिट का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। जगदलपुर एयरपोर्ट पर जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा और सांसद दीपक बैज ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगवानी की। इस दौरान वहां कई स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आज सुबह दुर्गा विसर्जन के दौरान जमकर बवाल हुआ। यहां दुर्गा विसर्जन के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर पथराव हुआ, लाठियां चली और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। बता दें कि घटना बिलासपुर के कोतवाली पुलिस थाने से महज चंद कदमों की दूरी पर हुई। विसर्जन झांकी में मौजूद डीजे और जिन वाहनों पर माता की मूर्ति विसर्जन के लिए ले जाई जा रही थी, उनमें जमकर तोड़फोड़ की गई। घटना के समय पुलिस के कुछ जवान भी मौजूद थे, लेकिन बवाल इतना बढ़ गया था कि वे भी बीच बचाव नहीं कर पाए। इस घटना में दोनों गुटों के कई लोग लहूलुहान हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।